एक मिनट चालू रखे, जहाँ से प्रारंभ होता है ये मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी समझाया। चालू रखिए। हाँ, यहाँ रात्रि को सिंह चित्ता भी आते हैं, शेर चित्ता भी आते हैं। रात्रि को ज्यादा वो जाते नहीं, थोड़े दूर जाते। अच्छा, ये है ना, ये 11 स्टेप है। जब बाहर से व्यक्ति कोई आता है तो 11 स्टेप चढ़ के 11 उपनिषद पढ़ के जब आगे आगे आता है तो ये ग्राउंड पे आ जाता है, अपने अध्यात्म के ग्राउंड में आ जाता है। फिर यहाँ जो ये वृक्ष है, जो बड़ा पीपल का वृक्ष है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो वहाँ यहाँ ऋषि मुनि का है कि ऋषि मुनि यहाँ ध्यान करते थे। आप ऋषि के चरणों में आ गए, 11 उपनिषद पढ़े, ऋषि के चरणों में आ गए। ये यज्ञ है, ईश्वर ये यज्ञ है, यज्ञ का बनाया है। फिर आप आगे आए, ऋषि के चरणों में आ गए, उसके आगे आप जाते हैं तो 4 वेद की यहाँ कुटिया है। यहाँ 4 वेद पढ़ेंगे। कुछ आचार्य ऋषि के पास गए, 4 वेद ये एक है यहाँ, दूसरा है, तीसरा है। इस प्रकार से 4 वेद है। फिर 4 वेद पढ़ने से आपकी ज्ञान की पटोरी, क्या बोलते हैं कि जो पेटी हो, जो बॉक्स होता है, वो खुल जाता है। ये इस प्रकार का बना है, वो लाइटिंग शो ऐसा कुछ है। तो यहाँ इस प्रकार का वेद ज्ञान का ज्ञान खुल जाता है, ये बताते। फिर ये झोपड़ी है, 1 2 3 4 5 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम, एक कुटिया, 2 कुटिया। इस प्रकार से आमने सामने लिपन से, गौ छान के लिपन से की गई है। अच्छा, तो इस प्रकार से नियम पार करके जाते हो तब वो आप ब्रह्मलोक में जा सकते हो। अच्छा, उसके लिए जब ध्यान में जाते हो तो यहाँ हमारे आचार्य जी और दिखा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं। हाँ, ये कुटिया है, ध्यान कुटिया, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से यह बनाई गई है। तो इसमें आप देखेंगे लिपन अंदर है। वाह, हाँ, आवाज बढ़ जाती, नकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग में और एकाग्रता में आपको बहुत लाभ होता है। करने के लिए बड़े वैज्ञानिक दृष्टि से ये बनाया, सारी ऊर्जा एकत्रित करके आपका मन को एकाग्र बना देती है। इस प्रकार का है। फिर ये ब्रह्मलोक कहो, सत्संग कहो, ये सब आर्य समाज है, विशावदर ये आ गए, ये सब बनाया है। अभी हम आए, मैंने उतना सुना। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये हॉल है, ये यज्ञ कुंड है। आर्य समाज विसावदर आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये कुछ छोटी सी लाइब्रेरी है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, अभी सीधा ही आया हूँ। ये पुस्तकें है, छोटा सा हॉल है, अच्छा है। और भी देख रहा हूँ, ये हमारे ऑफिस है, बस जल्दी आपको दे देता हूँ। हाँ हाँ, ये ऑफिस है, यहाँ भी कर्मचारी का जो है ना, हमारे मानसिकता तो ये हमारे आचार्य अजय जी है, हमारे प्रमुख है विशावदर, हमारे साथ में यह हरेश भाई पटेल, ये केनोपिशक कक्ष है, केनोपिशक हमारे आचार्य। हाँ जी, हम शाम को जूनागढ़ पहुंचेंगे, मोरबी जाएंगे, टंकार जाएंगे, राजकोट भी जाएंगे।
ये सारा कार्यक्रम है। फिर ध्रांगध्रा भी जाएंगे। ये 3-4 दिन का है। हम 25 को वापस आएंगे। तो हमारी प्रवास यात्रा है। फिर आगे प्रवास यात्रा आगे हम करेंगे काठियावाड़, कच्छ आदि की ओर। पहले तो ये हम लेते हैं 4 दिन के लिए। ठीक है आप। हाँ, मुश्किल से मिलता है मानव का वन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। करते रहे हम संध्या हवन, शुद्ध हो अग्नि जल और पवन। यज्ञ सुगंधी फैले जहाँ, देवों की पूजा होती वहाँ। यज्ञ सुगंधी फैले जहाँ, देवों की पूजा होती वहाँ। आहुति में हमने जो भी दिया, बढ़ाकर कि देवों ने वापिस किया। आहुति में हमने जो भी दिया, बढ़ाकर कि देवों ने वापिस किया। खुशबू से महके ये सारा चमन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। खुशबू से महके ये सारा चमन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। दूषित धरा का है वातावरण, यज्ञ बिना हो रहा है पतन। दूषित धरा का है वातावरण, यज्ञ बिना हो रहा है पतन। कुछ तो करो सब मिलके जतन, कहीं छूट न जाए खिलता चमन। कुछ तो करो सब मिलके जतन, कहीं छूट न जाए खिलता चमन। यज्ञों से महके जमी और गगन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। यज्ञ से महके जमी और गगन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। होते थे घर में जब भी हवन, सुखी थे करके प्रभु का भजन। होते थे घर में जब भी हवन, सुखी थे करके
प्रभु का भजन। वेदों को पढ़ने में रहते थे मगन। श्रेष्ठ थी बुद्धि और निर्मल था मन। वेदों को पढ़ने में रहते थे मगन। श्रेष्ठ थी बुद्धि और निर्मल था मन। शुद्ध की वर्षा ये करता हवन। क्यों न करे हम प्रभु का भजन। नित शुद्ध की वर्षा ये करता हवन। क्यों न करे हम प्रभु का भजन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन। क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। समय देने के लिए धन्यवाद दीपिका जी। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ हाँ, एक मिनट आचार्य जी। हाँ, यहाँ विशावदर हम आए हुए सौराष्ट्र यात्रा के लिए, जो लाकरोड़ा में 3 दिन का प्रोग्राम 14, 15, 16, 17 है, उसके लिए निमंत्रण देने हेतु आर्य समाज को। तो विशावदर आर्य समाज में हम आए हुए हैं। तो यहाँ हमारे चंद्रवर्धन भाई है, बहुत पुराने मित्र है, आर्य समाज के प्रमुख है, वो चला रहा है। तो उनको आज निमंत्रण देंगे। इसके बाद हम जूनागढ़ जाएंगे। जूनागढ़ के बाद कल हम निकलेंगे, राजकोट है, टंकारा है, मोरबी है, ध्रांगध्रा भी आएंगे। उसके बाद हम और भी अपना मनसुख भाई है जो प्रधान, वहाँ भी हम आएंगे, सुरेंद्र नगर भी। तो इस और हम 4 दिन का प्रोग्राम है। तो इसी कार्य हेतु हम निकले हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपने आपको समय में ज्यादा नहीं लूंगा। आचार्य जी, आप प्रारंभ करें। उत्तम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम लोग सब इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो आदरणीय मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद सूचना देने के लिए, और आदरणीय दीपालिका जी और सबको, भानुबेन, हरेश भाई जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसमें शामिल होने के लिए। तो मैं पहले भजन तो हमेशा प्रस्तुति करता ही था। आज बहुत मजबूती से मैंने सोचा कि नहीं, हमें प्रवचन का भी अभ्यास करना है। तो एक अभ्यास के रूप में मैं प्रवचन तो बहुत कम दिया हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो कोई त्रुटि हो तो आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं इसको सामान्य रूप से लेते हुए चलेंगे। तो मैं प्रारंभ में हम ईश्वर के स्वरूप को कैसे समझें, कैसा है वह ईश्वर, हम सभी जानते हैं, पर क्या है कि हम भूले से रहते हैं। तो उसी पर एक भजन सुना के हम ईश्वर के विषय में आज जानेंगे कि वो ईश्वर कैसा है। घट घट वासी अंतर्यामी सब दुनिया का माली, सतचित आनंद परमेश्वर से कोई जगह न खाली। सतचित आनंद परमेश्वर से कोई जगह न खाली। घट घट वासी अंतर्यामी सब दुनिया का माली, सतचित आनंद परमेश्वर से कोई जगह न खाली। सतचित आनंद परमेश्वर से कोई जगह न खाली। सब गुरुओं का गुरु वही है, सृष्टि का निर्माता। सब गुरुओं का गुरु वही है, सृष्टि का निर्माता।
कालों का भी काल काल के नहीं गाल में आता, कालों का भी काल काल के नहीं गाल में आता, कोई क्लेश अविद्या का ना उसको कभी सताता, कर्मों के फल और वासना से है अलग विधाता, ब्रह्मा विष्णु महेश वही है जीवों का प्रतिपाली, सतचित आनंद परमेश्वर से कोई जगह न खाली, सतचित आनंद परमेश्वर से कोई जगह न खाली, रोग शोक दुख दर्द कभी ना उस ईश्वर को होता, रोग शोक दुख दर्द कभी ना उस ईश्वर को होता, निर्विकार आनंद रूप है ना हंसता ना रोता, निर्विकार आनंद रूप वह ना हंसता ना रोता, नस नाड़ी से रहित अजन्मा, नस नाड़ी से रहित अजन्मा अभय कभी ना सोता, कर्मों के फल यथा योग्य दे जो जन जैसा बोता, रचनाकार विचित्र उसी ने रचना रची निराली, सतचित आनंद परमेश्वर से कोई जगह न खाली, सतचित आनंद परमेश्वर से कोई जगह न खाली। तो हम परमात्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि ईश्वर सब जगह रहता है, घट घट वासी, घट घट में रहता है, बोले कंकर कंकर में शंकर। तो कहां पर ईश्वर नहीं है? हम अगर एक विचार करें कि ऐसा कौन सा जगह हो सकता है जहां पर ईश्वर नहीं हो, हम विचार को बढ़ाएं, बढ़ाते जाएं तो हमें यही अनुभव होगा कि ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन हम उसको भूले रहते हैं। कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने हम उसको भूले ही रहते हैं। हम सोचते हैं कि जिस समय मैं संध्या करता हूं या करती हूं, या जिस समय मैं हवन करता हूं, उस समय ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। और जिस समय मैं और काम कर रही हूं या कर रहा हूं, तो हम ये विचार करते हैं कि हम अपने ही विचारों में मग्न रहते हैं। उस समय अपना विचार ऐसा हो जाता है कि ईश्वर तो है ही नहीं, मेरे ही समस्या है, मेरे ही काम है, मुझे ही सब कुछ करना है। तो उस समय हमें ईश्वर का बोध नहीं रहता, जबकि हकीकत यही है कि ईश्वर तो सब जगह है, हर समय है। कहते हैं ना कि उसके लिए कोई काल का नियम नहीं है, उसके लिए कोई देश का नियम नहीं है। कौन सा ईश्वर है? वो ईश्वर कौन है जो इस काल में नहीं है और अगले काल में होगा? सुबह के समय तो ईश्वर है और दोपहर के समय ईश्वर नहीं है। अब संध्या के समय हम बैठेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो ईश्वर हमें सामने उपस्थित समझ में आएगा। तो क्या कहें कि वो अंतर्यामी है, अंदर बैठा हुआ है, अंदर से हमें जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहा है, हर समय देख रहा है, हर समय सुन रहा है और हर समय जान रहा है, और हर समय हमें प्रेरित भी कर रहा है। जब भी हम कोई बुरा कार्य या बुरा विचार
करने का प्रयत्न करते हैं तो ईश्वर हमें सामने से तो नहीं पर अंदर से सहायता करता है, बताता है कि ये काम बुरा है, इसे अभी ना करो, ये विचार बुरा है, इसे अभी ना विचारो। पर हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे पूर्व के अभ्यास ऐसे हैं कि हम उसको कहीं ना कहीं भूले रहते हैं या हम छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अभी तो ये कार्य ज्यादा जरूरी है और इस कार्य को किए बिना मेरा काम चलेगा नहीं, इसलिए हम उस पे उस अंदर से आने वाली प्रेरणा को भूल जाते हैं। ईश्वर को सत्य चित आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद। तो ईश्वर जिसको अन्य कोई भगवान कह देता है, कोई परमात्मा कह देता है, कोई जो ईश्वर सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद है क्या? सत का मतलब होता है जिसकी सत्ता है, जो है। कोई भी वस्तु जो होती है उसको सत कहा जाता है। सत का मतलब जो है। अब कोई वस्तु है, मान लिए आपके सामने एक चाय का प्याला रखा हुआ है, वो प्याला आपके सामने है, उसकी सत्ता है, टूट जाने पर उसकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। ईश्वर सत्य है, सत्य है मतलब है। तो दर्शनों में एक विचार आता है कि ऐसा कौन सा गुण है जो सब में होता है, होने वाली सभी वस्तुओं में वो होती है, ऐसा कौन सा गुण है? तो उसको बोलते हैं सत्ता सामान्य। सत्ता सामान्य, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। इसको महासामान्य भी बोलते हैं। कुछ गुण जो सभी में उपस्थित हो तो उसको सामान्य कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दयालु है और उसका मित्र भी दयालु है, तो दोनों का जो दयालुता है वो सामान्य कहा है। तो यहाँ पे दयालुता हो गई सामान्य गुण दो के बीच। उसी प्रकार संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना, उसमें ऐसा एक गुण कौन सा है जो सभी में हो, तो उसको बोलते हैं सत्ता, अर्थात उसका होना। ये जो होना गुण है वो सभी में होता है, इसलिए उसको सत्ता सामान्य कहते हैं और इसी का नाम सत्य है। अब कोई वही वस्तु लीजिए, मान लीजिए क्रोध। क्रोध दिखता तो नहीं है पर क्रोध होता है, तो क्रोध की सत्ता है। उसी प्रकार मान लिए आपको भूख भूख भी नहीं दिखती है पर भूख की सत्ता है। जब हमें भूख लगती है तो हमें पता चलता है। तो ये सत्तात्मक पदार्थ जितनी भी चीजें हैं, हो सकता है उसमें रंग ना हो, रूप ना हो, रस ना हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 इंद्रियां 5 विषय। तो हो सकता है कि इनमें शब्द ना हो, रस ना हो, रूप ना हो, रंग ना हो, स्पर्श ना हो, पर तो भी ये वस्तुएं होती हैं। जो वस्तु होती है उसकी सत्ता होती है। तो कोई ये, जैसे सामान्य हम ये विचार करते हैं कि जिसमें रूप ही नहीं है वो वस्तु होती ही नहीं। कोई कहे कि हवा नहीं होती, हवा तो होती है क्योंकि उसमें
उसकी सत्ता है, उसके स्पर्श का हमें अनुभव होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें ये विषय जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ये भी नहीं होती, तो भी होती है। यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का कोई भी गुण उस वस्तु में नहीं है, तो भी वो वस्तु है। वायु का उदाहरण ये है कि वायु में तो स्पर्श का गुण है, त्वचा से वो महसूस हो जाती है, तो हम कहते हैं हाँ अभी वायु है, यहाँ पे वायु है, शीतल है या गर्म है, ऐसा हम विचार करके बताते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसे भी हैं जिसमें इस तरह का कोई भी अनुभव नहीं होगा, तो भी है। जैसे भूख, भूख एक सत्तात्मक वस्तु है, यानी एक पदार्थ है। वस्तु का मतलब यहाँ कोई मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं लीजिएगा, का मतलब एक चीज जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसकी सत्ता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये एक सत्ता वाली वस्तु है, सत्ता है। तो इसी प्रकार चाहे जड़ का लीजिए चाहे चेतन का लीजिए, तो ईश्वर सत्य है और क्या बोले चित्त है, चेतन। अब चेतन का भी गुण होता है जिसमें चेतना हो। चेतना का सूत्र है इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो जिसमें इच्छा हो, जिसमें द्वेष हो, जिसमें प्रयत्न हो, जिसमें सुख दुख अनुभव करने का गुण हो, और जिसमें ज्ञान करने का गुण, जान लेने का एक बोध हो, उसको हम कहेंगे कि ये चेतन वस्तु। जैसे कोई वस्तु पड़ी हुई हो, मान लिए रास्ते में सांप पड़ी है, तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हैं, ये जीवित है या मरा हुआ। तो एक छड़ी से उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, जैसी वो हिलती है इसके आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये जीवित है, इसमें चेतना है, ये जीवित। तो उसमें क्या दिखाया, उसमें गति दिखी, अर्थात उसमें इच्छा दिखी। तो हमने क्या देखा कि चेतन वस्तु वो होती है जो अपने सुख और दुख का अनुभव करती है, जो इच्छा करती है। जैसे हम सब में इच्छा है मैं सुखी हो जाऊं, हम सब में इच्छा है मैं दुख से रहित हो जाऊं। अच्छा, संसार में सबसे बड़ी इच्छा क्या है? संसार की सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं सारे दुखों से छूट जाऊं। सुखी होने की इच्छा होती है जी, संसार की सबसे बड़ी इच्छा क्या है कि मैं सुखी हूँ। सब दुखों से छूटना, हाँ सब दुखों से छूटना, सब दुखों से छूट जाऊं और हमेशा के लिए दुख से छुटकारा, हमेशा के लिए दुख से छुटकारा, और मैं सुख की सारा सुख प्राप्ति। पा जाऊं। मैं संसार में एक भी दुख ना आए और एक भी सुख ना छूटे। मैं 100% सुखी हो जाऊं और मैं 100% दुख से रहित हो जाऊं। ये चेतन का, मनुष्य का गुण है, क्योंकि मनुष्य ही इच्छा कर सकता है, मनुष्य में ही बुद्धि है। चेतन तो और भी प्राणी है, पर उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये सोच सके कि मैं पूरा सुखी हो जाऊं और पूरे दुख से रहित हो जाऊं। इच्छा उनकी भी है पर वो व्यक्त नहीं कर सकते। तो चेतन ईश्वर का की सत्ता, और ईश्वर कैसा है, चेतन है।
अर्थात कोई एक जड़ वस्तु नहीं है जिसको हम जैसे चाहे जिस समय चाहे आरती किए, जिस समय चाहे उसको भोग लगा दिए, जिस समय चाहे उसको नहला दिए, जिस समय चाहे उसको वस्त्र पहना दिए। वो तो हम लोगों ने अपने हम लोगों ने अपने सुविधानुसार अपनी बुद्धि से एक अभ्यास बना लिया कि हमको इस तरह से पूजा करनी है। ईश्वर को क्या जरूरत है किसी चीज की? वो तो सबको देने वाला है, वो तो सबको देता ही रहता है। उसके पास कुछ चीज की कमी हो तब तो वो ऐसा करे कि हाँ भाई, मुझे अभी वस्त्र की जरूरत है, मुझे वस्त्र दो, मुझे अभी भोजन की जरूरत है, अभी भोजन दो। ईश्वर न खाता न पीता न सोता न जगता, तो क्या कहे? ओम ओम। तो ईश्वर क्या कहता है कि वो सत्य चित और आनंद स्वरूप है, वो चेतन है और उसकी चेतना तो सबके अंदर है, सबके अंदर मौजूद है। वो सबको जान रहा है, सबको देख रहा है, सबको सुन रहा है, हर समय देख रहा है, हर समय सुन रहा है, हर समय जान रहा है। कभी हमारे अंदर ऐसा होता है कि हो सकता है कि स्थान की दूरी हो, तो हम ऐसा विचार करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जो आर्य समाज के मंदिरों में जाते हैं या और दूसरी जगह मंदिरों में जाते हैं, उनके मन में ऐसा एक विचार आ सकता है कि अभी तो ईश्वर मेरे से इतनी दूरी पे है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर के लिए निकला और मंदिर 2 किलोमीटर दूरी पे है, तो अपना गाड़ी वो ठीक करेंगे, सब लोग तैयार होकर के बैठेंगे और उनके मन में विचार आएगा कि ईश्वर अभी 2 किलोमीटर मेरे से दूर है। अब वो गाड़ी पे बैठ गए, थोड़ी दूर चले, 1 किलोमीटर पे उनकी गाड़ी खराब हो गई। फिर उनके मन में क्या विचार आया कि अभी तो ईश्वर मेरे से 1 किलोमीटर दूरी पर है। ये विचार हम लोग के अंदर भी आ सकता है, हम लोग भी इसी तरह विचार करते हैं। जब हम मंदिर के पास पहुंच गए, तब हमारे मन में अब क्या विचार आता है कि अब मैं भगवान के पास पहुंच गया हूं, बस पहुंचने ही वाला हूं। वहां पर कोई सत्संग का आयोजन है या वहां पर सार्वजनिक यज्ञ का आयोजन है, 100 कुंडिये, 101 कुंडिये, कुछ इस तरह का। तो हम क्या सोचते हैं, अब मैं ईश्वर के नजदीक पहुंच गया, और हम बहुत ही भक्ति भाव से ईश्वर में समर्पित होकर के हवन में बैठ जाते हैं और या फिर संध्या में बैठते हैं। अच्छा, विचार कीजिए, क्या ये सोचना हमारा सही है? जिस समय हम घर से तैयार होकर चले थे, क्या उस समय ईश्वर हमारे साथ नहीं था? और हाँ, उस समय हमारे पास हमारे साथ ईश्वर था। और जब हमारी गाड़ी खराब हुई थी 1 किलोमीटर पर, क्या उस समय हमारे पास ईश्वर नहीं था? लेकिन कुछ लोग ऐसा भी, हे ईश्वर ये क्या हुआ,
मेरी तो गाड़ी ही खराब कर दी। हम ऐसा ही बोलते हैं। तो जिस समय हम चले, जिस समय गाड़ी खराब हुई और जिस समय हम वहां पे पहुंचे, हमारे साथ ईश्वर हर समय मौजूद था। तो इससे दो बातें सिद्ध हुई कि उसके साथ समय का नियम नहीं है। 10 बजे जब हम घर से निकले, उस समय भी ईश्वर हमारे साथ पूरा था। जब हम गाड़ी पे बैठे और चलना प्रारंभ किए, उस समय भी ईश्वर हमारे साथ पूरा था। और जब हम मंदिर तक पहुंच गए, उस समय भी हमारे पास ईश्वर पूरा था। तो समय की दूरी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, अब स्थान की दूरी देखिए। जिस स्थान पर हमारा घर है, वहां पर भी ईश्वर पूरा है। गाड़ी जहां पर खराब हुई, वहां पर भी ईश्वर पूरा है। और जहां हम पहुंचे, मंदिर में, सत्संग में, किसी देवालय में, वहां पर भी ईश्वर पूरा है। यानी ना स्थान की दूरी है, ना समय की दूरी। ईश्वर हर समय, हर पल पूरा का पूरा ही है। क्या बोलते हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो पूर्ण है। पूर्ण में से चाहे कितना भी पूर्ण निकाल लो, वो पूर्ण ही बचता है। खैर, इस मंत्र की व्याख्या कभी और। लेकिन ईश्वर, अब आप सोचिए, अच्छा जहां पर हम रह रहे हैं, वहां पर क्या ईश्वर कुछ अलग क्वालिटी का हो, कुछ कम क्वालिटी का, जिसकी गुणवत्ता थोड़ी सी कम हो? क्योंकि हमारा विचार तो यह है कि जब हम आर्य समाज मंदिर में या किसी देवालय में जाएंगे, वहां का ईश्वर पावरफुल होगा। तभी तो वहां हम इतनी भक्ति भाव में चले जाते हैं कि हम ईश्वर के पास पहुंच गए हैं, अब आरती करो, वंदन करो, भजन गाओ, संध्या करो। यहाँ पर हम उतने भक्ति भाव में नहीं रहते। कहने का मतलब ये है कि वहां पर का ईश्वर और यहाँ पर के ईश्वर की क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं। 100% यहाँ भी और 100% वहां। जैसा ईश्वर मेरे घर में है, वैसा ही ईश्वर, चाहे आप जिस स्थान का आप मंदिर में या किसी देवालय में जाते हैं, वैसा ही ईश्वर वहां पर भी 100% ही है। उसकी क्वालिटी में और क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आता, कभी नहीं आता। क्योंकि ईश्वर कैसा है? ईश्वर कैसा है? एक रस है या नहीं है? तो हमने ये जाना कि ईश्वर की क्वालिटी और क्वांटिटी समय और स्थान के कारण घटती या बढ़ती नहीं है। वो हर समय, हर जगह उतना ही रहता है जितना वह है। अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है। तो हमने जान लिया कि ईश्वर चेतन है। चेतन का मतलब इच्छा गुण वाला है, ज्ञान गुण वाला है। और तीसरा, आनंद। आनंद का मतलब ईश्वर के अंदर आनंद है, हर समय आनंदित है। क्यों आनंदित है, इसका भी कारण है। उसके लिए एक योग दर्शन में सूत्र है, क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रमिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो उसके अंदर कोई क्लेश नहीं है। हम क्यों नहीं आनंदित है? क्योंकि हमारे अंदर क्लेश है।
तो क्लेश का मतलब है राग, द्वेष, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि आदि। अब ईश्वर में कोई क्लेश है ही नहीं तो वो दुखी किस बात का हो? तो क्लेश है नहीं। कर्म, जिसको हम कर्म कहते हैं, सकाम कर्म को ही कर्म कहा जाता है। दो तरह के कर्म होते हैं, सकाम और निष्काम। लेकिन सकाम कर्म के कारण हम राग द्वेष में फंसे रहते हैं और हम इस संसार रूपी बंधन में बंधे रहते हैं। तो ईश्वर दुखी क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो क्लेश से हटा हुआ है, क्लेश है ही नहीं उसके अंदर। कर्म कोई करता ही नहीं, जो भी कर्म करता है वो निष्काम कर्म ही करता है। जिसकी कोई कामना रहित होकर के जिस कर्म को किया जाए वो निष्काम कर्म। तो ऐसे कौन से कर्म हैं जो हम लोग करते हैं और निष्काम भाव से करते हैं कि हमें इसकी कोई इच्छा नहीं है? क्या ऐसा कोई कर्म हो सकता है जिसमें कोई भी इच्छा ना हो? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है, आपने एक गीता का श्लोक है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो नहीं, यदा यदा वाला नहीं है इसमें। तो इसमें ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ये वाला। तो कर्म करते चलो और फल की इच्छा मत करो। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या ऐसा संभव है कि हम किसी फल की इच्छा ना करें और कर्म करते चले जाएं? है ऐसा कोई व्यक्ति बिल्कुल इच्छा ना हो और कर्म करे? तो हम सभी देखते हैं कि जीवन में हम भी बहुत परोपकारी हैं, हम भी सब अच्छा चाहते हैं, दूसरे का भला चाहते हैं, कम से कम अपना भला चाहते हैं। तो बिना इच्छा के हम कोई कर्म करें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो क्या वो श्लोक गलत है? नहीं, वो श्लोक गलत नहीं है। उसमें यही है कि आप किसी सांसारिक फल की इच्छा ना कीजिए। किसी सांसारिक फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। अर्थात ईश्वर की इच्छा करें, मोक्ष की इच्छा करें, दूसरे के भले की इच्छा करें, ये सब निष्काम कर्म। अपनी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दीजिए। तो ईश्वर ऐसा कर्म करता है, वो कर्म करता है, पर उस कर्म को कर्म नहीं माना जाता, वो निष्काम कर्म है। तो अपनी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ करके मोक्ष के लिए जो कुछ भी क्रिया की जाती है उसको कर्म में नहीं लिया जाता, क्योंकि वो बंधन कारक नहीं है। तो हम कर्म को छोड़ दें, ऐसा संभव ही नहीं है। फल की इच्छा तो होगी ही, पर कैसे फल की इच्छा करनी है? मोक्ष सुख वाला। तो इस तरह से कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, क्योंकि वो हमेशा निष्काम कर्म करता है। तो उसके अंदर कोई क्लेश नहीं, कर्म नहीं, विपाक नहीं। तो उसका क्लेश कर्म के बाद होता है विपाक, उसका फल। तो जब कर्म ही नहीं होगा तो उसका फल कहाँ से मिलेगा? हमें फल मिलता है क्योंकि हमारे कर्म है, कर्म का एक आशय है, अर्थात उसका एक संचय है, एक संग्रह है। उस संग्रह से हमें समय समय पे फल मिलता रहता है। पर जिसके पास कर्म ही नहीं होगा उसको फल कहाँ से मिलेगा? उसका संग्रह कहाँ से बनेगा? इसलिए ईश्वर आनंद स्वरूप है, हमेशा प्रसन्न रहता, हमेशा मस्त रहता। सत्य चित्त आनंद। ओम आचार्य जी, एक बार एक पूरा श्लोक एक बार सुना दीजिए ना, अच्छा लगता है।
कौन सा? विपाक क्लेश कर्म विपाक। कर्म विपाक। हाँ, क्लेश कर्म विपाक आशैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित है वो पुरुष विशेष है, उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर भी पुरुष है। पुरुष कहते हैं जो पुरी रूपी शरीर में रहता है। पुरी मतलब शरीर, शरीर में जो रहता है वो पुरुष है। तो हम अपने पुरी में रहते हैं, ईश्वर अपने पुरी में रहता है। हमारा पुरी कौन सा है? हमारा ये शरीर। हम जिस शरीर में रह रहे हैं वो हमारा पुरी है। इसी में हम भ्रमण करते हैं, इसी में हम आनंद करते हैं, इसी में हम रहते हैं। ईश्वर का शरीर कौन सा है? ये पूरा ब्रह्मांड। ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है। तो अब जो पुरी में रहेगा उसको पुरुष कहेंगे। तो ब्रह्मांड रूपी पुरी में जो रहता है उसको हम पुरुष कहते हैं। ईश्वर ब्रह्मांड रूपी पुरी में रहता है, इसलिए वो पुरुष है। पर क्या है? पुरुष विशेष है, क्योंकि वो इस पूरे ब्रह्मांड में रहता है। तो पुरुष विशेष ईश्वर। इस कारण से जो ईश्वर है वो आनंद स्वरूप है, क्योंकि वो हमेशा हर समय निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म से सॉरी तो वो निष्काम कर्म करता रहता है। अब ईश्वर के विषय में योग दर्शन में एक और सूत्र है जो हमने अभी भजन में बोला था कि सब गुरुओं का गुरु वही है, सृष्टि का निर्माता, कालों का भी काल, काल के नहीं गाल में आता। सब गुरुओं का गुरु वही है। जितने भी गुरु हम किसी आचार्य से, किसी उपदेशक से, किसी भजनोपदेशक से कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं और हम ये विचार करते हैं कि हम ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है, तो ये ज्ञान हमारे गुरुओं में कहाँ से आया? तो हमारे गुरुओं को उनके गुरु ने सिखाया। फिर हम पूछेंगे कि भाई उनके गुरु को किसने सिखाया? भाई तो उनके गुरु को उनके गुरु ने सिखाया। तो फिर हम पीछे 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 यदि हम चलते जाएं परंपरा से सबसे पीछे, तो सबसे पहले किसने सिखाया? क्योंकि ज्ञान एक ऐसा गुण है जो बिना सिखाए नहीं सीखा जा सकता। तो उसमें यह है कि यदि आप किसी बच्चे को, किसी मनुष्य के बच्चे को बिना कुछ सिखाए छोड़ दीजिए, तो क्या वो कुछ सीख सकता है? वो कुछ नहीं सीख सकता। अगर आप किसी दूध मुहे बच्चे को बिना कुछ सिखाए उसकी पूरी केयर कीजिए लेकिन कुछ सिखाइए नहीं, तो क्या वो कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि ईश्वर ने व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है। तो उसने जो कुछ भी सीखा है वो अपने माता पिता से, अपने गुरु से, अपने मित्रों से, अपने आचार्य से ही सीखा है। और उनके गुरु माता पिता आदि ने किनसे सीखा? तो परंपरा से हम जाएंगे तो पीछे उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, तो सबसे अंत में कौन आएगा? ईश्वर आएगा। स एषा पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। वह मतलब कौन? ईश्वर। पूर्वेषाम अपि गुरु, पूर्व में भी जितने गुरु थे, चूंकि काल से वो आच्छादित नहीं हो रहा है, काल से वो बाधित नहीं हो रहा है। ईश्वर कभी काल से बाधित नहीं होता है, इसलिए वो सबसे पहले भी था,
बीच में भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो परंपरा से, शुरुआत से, जैसे जब जब कोई गुरु बना तो उससे, उसने परंपरा से, उसी से ज्ञान लिया। इसलिए हम कहते हैं ना कि वेद रूपी विद्या को हमें सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि वही सबसे पहला ज्ञान है जो सीधे ईश्वर ने दिया है। वेद रूपी विद्या में वो सारा ज्ञान दिया। उसके बाद 4 ऋषि आए, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। वो चारों ऋषियों ने जब सीखा तो फिर उन्होंने वो परंपरा चलाई सिखाने की, और उसी परंपरा से हमने फिर सीखते चले गए। आज हम कहते हैं कि हमने सीख लिया। तो हमने कैसे सीखा? परंपरा से सीखा। सब इस परंपरा को चलाने का श्रेय किसको है? तो ऋषियों के रूप में 4 ऋषियों का, और सबसे पहले ईश्वर का। तो ईश्वर से वो 4 ऋषि, फिर 4 ऋषि से उनकी हम सब संतान हैं। हम कहते हैं ना, हम ऋषियों की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। तो हम ऋषि मुनियों की संतान कैसे हैं? हम ऋषियों मुनि की संतान इस प्रकार से हैं कि हमने परंपरा से, उन्हीं से सीखा। यही माध्यम है। अगर ये माध्यम नहीं रखे तो हम सीख ही नहीं सकते। उदाहरण वही है कि यदि किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए, कोई केयर नहीं किया जाए, कुछ ना सिखाया जाए, तो वो कभी नहीं सीख सकता, कुछ नहीं सीख सकता, भले उसको 20 साल ऐसे छोड़ दीजिए। तो जो कुछ भी हम सीखे हैं, हमारे माता पिता का बहुत धन्यवाद है, हमारे गुरुओं का बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने हमें योग्य समझा और हमने थोड़ा ध्यान दिया और हम सीख पाए। तो ईश्वर के विषय में कहा कि स एषा पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, यानी वो काल से बाधित नहीं है, इसलिए वो सबसे पहला गुरु। अब सृष्टि का निर्माण देखिए, इस सृष्टि को ध्यान से देखिए, खूब ध्यान से देखिए। ये दृश्य काव्य है। कुछ चीजें जब हम ध्यान से देखते हैं और विचार करते हैं कि ये कैसा, ये किस प्रकार बना होगा, कौन इसमें बनाया होगा, कितना मटेरियल लगाया होगा, आखिर कैसी सोच रही होगी। अपने शरीर को भी हम यदि ध्यान से देखें तो हमें यही समझ में आएगा कि इस तरह की रचना को बनाने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए, कितनी जबरदस्त बुद्धि चाहिए, तब जाकर के हम इस प्रकार की शरीर की रचना कर सकते हैं। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, एमडी, जो किसी एक विषय को भी देखते हैं, मान लिए आंख के विषय में हम देखना शुरू करें, पीछे चलते जाएं, हम इतना ही जान पाते हैं कि ये आंख इस प्रकार, इसमें ऐसी ऐसी व्यवस्था है। पर ये आंख बनी कैसे है, हम ये नहीं जान पाते, जान ही नहीं सकते। हम बहुत ज्ञानी हैं, हमने बहुत पढ़ाई की है, पर हम आंख के विषय में इतना ही जान पाते हैं कि यहाँ से ऐसे हो जाता है, उसके बाद ऐसे हो जाता है। पर ये आखिर ऐसे ही क्यों होता है? रेटिना इस तरह से क्यों सेट है और इस पे फोकस होकर के फिर हमको दिखने लग जाता है? आखिर ये व्यवस्था की किसने? तो ये इस व्यवस्था को बताने वाला कोई नहीं। सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक जो बताते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, जो नास्तिक हैं, जिनके कहते हैं कि भाई ईश्वर क्या है, बस सारी चीजें मिल गई और सृष्टि का निर्माण हो गया। ठीक है, आपकी बात सही है, सारी चीजें मिल गई, मिलाने वाला कौन? सारी चीजें मिल गई, इतना व्यवस्थित मिली, इसको व्यवस्थित मिलाने वाला कौन? ईश्वर। ईश्वर। तो इस बात को वो क्यों नहीं समझते कि भाई देखिए तो सही, थोड़ा सा गंभीर होकर के, थोड़ा सा ध्यान दे करके इस व्यवस्था को देखिए कि जल जब यहाँ से यहाँ चला जाता है तो
हमारे काम आ जाता है, और नहीं जाता है तो हमारे दुष्परिणाम हो जाते हैं। इस व्यवस्था को बनाने वाला कौन है? इस व्यवस्था को देने वाला कौन है? हम बस, तो नास्तिकता वहीं पे खत्म हो जाती है। हम सभी ईश्वर को नहीं देखे हैं, ये बात सच है, पर हमने उनकी बनाई हुई रचना को तो देखा ही है, रोज देखते हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े, अब हिमालय को जाके देखिए, क्या मतलब आज की दुनिया के जितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, एक बड़ा सा 100-200 मंजिल का मकान बना के सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी रचना बना दी, हम तो बहुत महान हैं। आप कभी हिमालय पे जाइए, देखिए, उसके सामने वो सब कुछ भी नहीं, फीका। तो इस रचना को बनाने के लिए भी तो बुद्धि लगाई होगी। किसने बनाई? सब अपने आप बनता चला गया। भाई व्यवस्थित बना है तो किसने बनाई? इस व्यवस्था को करने वाला कौन है? तो यही है कि, और ईश्वर कभी काल, ईश्वर के लिए काल शब्द नहीं है, समय। क्योंकि आपने जाना होगा कि 3 चीजें अनादि है। कौन कौन? ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर का मतलब परमात्मा, जीव का मतलब हम चेतन जीव, और प्रकृति का मतलब ये जिससे ये पूरा संसार बना है। सत्य, रज, तम, बेसिक मटेरियल, यानी मूल प्रकृति, जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं आज। ये देखो प्रकृति कितनी खूबसूरत है। वो असल में प्रकृति नहीं है, विकृति है। प्रकृति का ही विकृत किया गया रूप। विकृति का मतलब बिगड़ा हुआ ही नहीं होता, जो मूल से हट गया वो विकृति। जैसे दूध की विकृति है दही, तो दही कोई बिगड़ा हुआ चीज थोड़ी है, लेकिन वो विकृति है, यानी मूल में नहीं है, अब उसका रूप परिवर्तित हो गया है। तो प्रकृति का मतलब मूल कण, और विकृति का मतलब उससे बना हुआ पदार्थ। तो हमने जाना कि ईश्वर कैसा है? काल के गाल में नहीं आता, यानी काल रूपी जिसका जो अनादि है, हमेशा से। हम भी काल के गाल में नहीं आते, पर हम चूंकि जन्म लेते हैं, हमारा शरीर के साथ संबंध होता है, इसलिए हमारा शरीर के साथ बिछुड़ना भी होता है। इसलिए कहते हैं कि इसका काल पूरा हो गया, ये तो चला गया। लेकिन हम, आपने सुना होगा गीता का श्लोक, है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। तो आत्मा को, जो आप लोग सब सुन रखे हैं इसको, कि हवा नहीं गला सकती, जल नहीं गला सकता, हवा नहीं सुखा सकती, आदि आदि। तो समय के अनुसार मैं यहीं पे फिर कभी इस पर चर्चा करूंगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत मजा आ गया जी, धन्यवाद से आनंद आ गया। जी, धन्यवाद। मैं तो अभ्यास रूप में ही इसको ले रहा हूँ। मैंने कभी 1 घंटा, अभी मैंने भजन का हमेशा किया है, ये मेरा पहला बार है। ओम नमस्ते। तो बोलता था, ये पहले बार जी। अरे तो अभ्यास आगे होगा। ओम नमस्ते आचार्य जी, जितेंद्र। नमस्ते। नमस्ते। सबको नमस्ते जी। નમસ્તે દીપાલિકા બેન, 15 દિવસથી હું બહાર હતી, આજે જ આવીને સીધું પહેલા ફ્રેશ થઈને કક્ષામાં जी नमस्ते, आचार्य जी नमस्ते।
नमस्ते राजेश जी, नमस्ते। नमस्ते सब बोलिए। नमस्ते जी, दीपालिका जी। हाँ हाँ ठीक है। तो अथ शांति पाठ है। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत